साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पर्यावरण या इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और अवश्य बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत के संविधान और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसके बारे में, और पर्यावरण संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं तथा जो पर्यावरण संबंधित विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं और कुछ जो संस्थाएं हैं या अधिकरण हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें कि भारत के संविधान और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रावधान किया गया हो या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको देखते हैं किन किन भागों में इसकी बात की गई है। तो प्रस्तावना के तहत भी पर्यावरण की बात है, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से। वहीं मूल अधिकारों के तहत यदि आप 14 आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत देखें तो यहाँ पर भी ये समग्र रूप से देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। और वहीं नीति निषेध तत्वों के तहत आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 के तहत भी बात की गई है, और मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का छः में भी इसकी बात की गई है। यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का छः, जो कि मूल कर्तव्य के तहत आता है, यहाँ पर बात करें, इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 था, 1976, इसके तहत जो है यहाँ पर जोड़ा गया। यह क्या कहता है? यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। देखिए, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इस बार के पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2023 में जो आपका जीएस के पेपर होते हैं, उसमें जो यूपी से संबंधित पेपर थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न बनाया गया था। तो उसमें यही बताना था कि किन किन चीज़ों को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में शामिल किया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य में भी इसके तहत बदलाव किया गया है। इसीलिए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का। यह क्या कहता है? 48 का ये आपका नीति निषेध तत्वों के तहत आता है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको लागू करने का कारण क्या था? तो वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो उद्देश्य या जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देशों ने अपने कार्यक्रम निर्धारित किए। उसी के तहत भारत ने भी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये प्रावधान किया था। और इसमें जो संशोधन, और ये पूरे भारत में लागू है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे भारत में लागू है। और इसमें जो संशोधन किए गए, कई बार संशोधन हुए, जैसे कि जनवरी 2003 में वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 किया गया, और अभी हाल ही में जो है इसमें वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत संरक्षण से संबंधित कुल 4 अनुसूचियाँ, पहले जो है 6 अनुसूचियाँ थीं, अब 4 अनुसूचियाँ कर दी गई। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यदि आपके दिमाग में पुराना याद होगा कि 6 अनुसूचियाँ हैं, तो उसको हटा दीजिए, अब 4 अनुसूचियाँ हैं वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत। अब ये 4 अनुसूचियाँ क्या क्या हैं, इसके तहत क्या चीज़ें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहला जो है आपका अनुसूची 1, वन्य जीव प्रजातियाँ जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 2 में वो हैं वन्य जीव प्रजातियाँ जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त है अनुसूची 1 से। वहीं अनुसूची 3 संरक्षित वनस्पति प्रजातियाँ, इस पे वनस्पतियों को रखा गया है। और अनुसूची 4 में साइट्स के परिशिष्ट में सूचीबद्ध जो प्रजातियाँ हैं उनको अनुसूची 4 में रखा गया है। अब कुछ अन्य बात करें, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, तो इसका प्रावधान कब किया गया? तो भोपाल गैस दुर्घटना, कई बार प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस दुर्घटना कब होती है, तो ये 2 और 3 तारीख, मतलब 2 तारीख की रात में हुई थी और 3 तारीख तक, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। और यह इसी के बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, और ये पूरे भारत में लागू है। इसको एक अन्य नाम से छाता विधान भी कहते हैं, ठीक है, इसे छाता विधान भी कहते हैं। और अधिनियम को पारित करने का भारत का जो उद्देश्य था, वो ये, इसका एक कारण ये भी था कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से जो 16 जून 1972 के मध्य में हुआ था स्टॉकहोम,
उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए भी इसका प्रावधान किया गया था। अब यदि हम राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो देखिए कई सारी वन नीतियाँ भारत में बनाई गई हैं। जो भारत में सर्वप्रथम वन नीति थी, फॉरेस्ट पॉलिसी थी, वो थी आपकी 1894 में अपनाई गई थी 1894 में, और स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में वन नीति संशोधित की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसका लक्ष्य क्या रहा है? इसका रणनीतिक लक्ष्य रहा है कि भारत के 1/3 वन क्षेत्र की प्राप्ति करना, मतलब भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 33% जो है क्षेत्र वो फॉरेस्ट हो, मतलब उसका वनीकरण किया जाए। अब हम यहाँ पे पर्यावरण संबंधित कुछ अधिनियम की बात करें, जैसे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, इसमें 1988 में संशोधन किया गया। कई बार क्या होता है कि अधिनियम और उनके ईयर को मिलान करने के लिए आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम है 1977, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर उपकर लगा दिए हैं, तो ये 1977 का है। वहीं पर वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 है, जिसमें संशोधन किया गया 1987 में। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 भी कई बार सामान्य भाषा में कह दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 भी है। अब हम थोड़ा सा पर्यावरण संबंधित कुछ विभिन्न कार्यक्रमों की यदि बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया। कई बार कार्यक्रम और किस वर्ष प्रारंभ किया गया ये मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ हुआ। वहीं राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है, ये अभी तक 3 नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जारी किए गए हैं। पहला जो लाया गया था वो था 1983 से 2001 के लिए, 1983 से 2001 के लिए, और जो दूसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था ये 2002 से 2016 के बीच क्रियान्वित हुआ। वहीं जो तीसरा है वो 2017 से 2031 तक के लिए है, तो ध्यान रखिएगा इसको। वहीं पे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम या नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति का गठन जो है केंद्रीय बजट 2010-11 में प्रस्तावित था, और वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का नाम बदल करके राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन का शुभारंभ 2006-07 में किया गया था, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को प्रारंभ किया गया। वहीं पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना जो है वर्ष 1983-84 में प्रारंभ किया गया। कई बार पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं। देखिए ये सब जितने अधिनियम है ये अधिनियम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्री में तो पूछता है। कई बार जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी यदि आपको ये अधिनियम याद हैं तो आप इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे इन अधिनियमों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर राइटिंग जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। कई बार पूछा जाता है किस वर्ष की गई थी, 2010 में, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत यह सांविधिक, इसकी जो प्रकृति है वो सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, न ही गैर संवैधानिक है, सांविधिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या तो वह उच्च न्यायालय का किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श केंद्र सरकार के द्वारा, और इनको मामलों का निपटान जो है वो 6 महीने के भीतर करना होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए ये सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होते हैं, और ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। और यह जो है निम्न से संबंधित मामलों को देखता है। कौन कौन से मामले? तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980,
वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। ध्यान रखिएगा, इसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है वो इसके तहत नहीं आता है। आगे चलते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में बात करें तो इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया और इसे शॉर्ट में सेंट्रल मतलब CPCB अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। इसके कार्यों का वो जो वर्णन है, इसके एक सेकंड पहले शक्तियाँ कार्य देखें तो इसको जो शक्तियाँ मिलती हैं वो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मिलती हैं अंतर्गत, जबकि स्थापना जो इसकी हुई है वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुई है। शक्तियाँ इसको वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से मिलती है और इसको तकनीकी सेवाएं जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदान करता है। तथा कार्यों का वर्णन करें तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यों का वर्णन है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न संगठन है, जैसे कि आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। वहीं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना वर्ष 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया। तो कब किया गया भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन? 1962 में। किस अधिनियम के तहत? पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में NGRBA कहते हैं, इसकी स्थापना फरवरी 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। और वहीं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की बात करें, इसकी स्थापना 6 जून 2007 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। वहीं पर राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992 में किया गया। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1998 में एक NGO के रूप में की गई। थोड़ा सा और बात करें तो नीरी के बारे में, NEERI नीरी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जो है इन्वायरमेंट से ऐसा प्रश्न है जो मतलब बहुत बार पूछा गया है। तो इसका पूरा जो नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम लोग नीरी कहते हैं। ये कहाँ पर है? एक तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है कई बार, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ या कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है, और किस वर्ष इसके गठन किया गया ये पूछा जाता है। तो देखिए, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका गठन 1958 में हुआ था। आरंभिक नाम इसका केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है तथा इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में नवाचार एवं अनुसंधान लाना था। इसके कार्यों की बात करें तो पर्यावरण समेत कई परियोजनाओं के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण के मामलों पर सरकारी एवं निजी कंपनियों से जुड़े विवादों पर विशेषज्ञ की राय रखता है। और इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं: दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, भारत सरकार के तहत कार्य करता है। वहीं अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण के बारे में, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी NEAA के बारे में। तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसका कार्य क्या है? उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में अपील सुनती है जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।